सोने चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। दरअसल 29 जनवरी को 10 ग्राम सोने की कीमत 1,69,हजार तक पहुंच गई थी, तो वहीं चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो से ऊपर जा पहुंची थी। हालांकि उसके बाद सोना और चांदी के दाम गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। वहीं आज यानी 6 फरवरी को MCX पर मार्केट ओपन होने के बाद चांदी का भाव 2,32,328 रुपए प्रति किलोग्राम और सोने का भाव 1,50,534 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। यानी अपने हायर लेवल से चांदी 1,87,672 रुपए और सोना 29,466 रुपए नीचे आ गया है। वहीं सोना चांदी के दामों में जारी उतार चढ़ाव को लेकर ज्वेलर्स और आम लोगों का क्या कहना है, सुनिए। सर, लेकिन ये जो कीमतें थी अचानक से आपको क्या लगती है इतनी ऊपर क्यों चली गई थी? और खास तौर पे जब बात चांदी की होती है तो चांदी अचानक से क्यों इतना तेज हो गया कि सोने को कई कारण थे। चांदी चाइना ने इंपोर्ट बंद कर दी थी और यहाँ कंजम्पशन बहुत हो गया था। ईवी मशीन, ईवी गाड़ियों में, सोलार सिस्टम में हर जगह जगह चांदी लग रही थी, इसलिए चांदी की डिमांड आ गई और तेजी में फिर तेजी आ गई। इस तरह तेजी बढ़ाई। लेकिन जहाँ तक सवाल है ट्रेड वॉर का, जो अमेरिका की ट्रेड डील थी वो एक कम हो गई, वो ट्रेड डील हो गई और ईरान ने भी वापस, अमेरिका ने ईरान पे बॉम्ब फेंक कर एक तेजी, बाजार घटा था काफ़ी, लेकिन अमेरिका का ईरान द्वारा अटैक होना एक बाजार को वापस पुश आ गया। तो जो घट के चांदी और सोना 1.5 लाख के करीब आए थे वो वापस तेज हो गए। तो सर, अभी तो ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका जो है आपस में बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे और जो है सोने की कीमतें वापस से गिरेंगी कि ऊपर जाएंगी, क्या अंदाजा? नहीं, अगर बातचीत होगी तो घटेगा सोना। लेकिन जहाँ तक चाइना का इंपोर्ट का सवाल है वो एक बड़ा मुद्दा है जिससे चांदी में तेजी आई हुई है। और सोना तो मार्केट के कारणों से, फेड रेट का इंटरेस्ट है। अब अमेरिका ने जो जेम पॉवेल को हटा के केविन को लाया है, उससे कुछ बात बनी है और उससे सोने पे इफेक्ट पड़ा है। सोना घटा भी है काफ़ी, लेकिन वापस बढ़ गया है सोना। सर, फेस्टिव सीजन रमज़ान के बाद ईद आएगी और अब तो जो है फिर से वापस से शादियों का सीज़न आ गया है। तो क्या लग रहा है किस रेंज तक जो है सोना और चांदी जाएंगे अगर मार्केट? हिंदुस्तान में फेस्टिव सीजन आते ही सोना बहुत बढ़ जाता है भाई। इसका कारण है कि यहाँ सबकी बाइंग चलती है। मुस्लिम वर्ग की बाइंग चलती है, हिंदू वर्ग की बाइंग चलती है, शादियों की भरमार है। मई, जून, जुलाई तक शादियों की भरमार है। वो भी एक कारण बनेगा, उससे सोने में और तेजी आएगी। तो सर, आखिरी सवाल, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप सोने को कितना बेस्ट समझते हैं? क्योंकि एक समय था स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की बातें होती थी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात होती है, अब गोल्ड के बारे में बात होती है, क्या कहें? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बेस्ट टाइम टू बाय द गोल्ड एंड सिल्वर, द बेस्ट टाइम टू बाय एंड गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए, बेस्ट टाइम बता रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए। अगर आपको खरीदारी करनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो काफ़ी बेहतर रहेगा। ग्राहकों का भी आना जारी है। लोग, चूंकि फेस्टिवल सीज़न के साथ घरों में शादी है तो लोग खरीदारी करने के लिए भी आ रहे हैं। कुछ लेडीज़ यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या लेने के लिए आई हैं? अभी मैं तो पोछी ब्रेसलेट लेने आई हूँ क्योंकि गोल्ड 2-3 दिनों से कम हुआ है, तो घर में शादी का सीज़न भी चालू है, शादी भी है, तो कुछ छोटा मोटा गोल्ड का खरीदने आई हूँ। बजट के हिसाब से दिख रहा है। बजट जब अभी सोने का भाव इतना बढ़ गया है तो बजट भी थोड़ा हिल गया है। जहाँ 10 से 15 ग्राम लेने आए थे, लेते थे, अभी 5 से 10 ग्राम तो ले लेंगे। मैम, आप क्या कहेंगे? आप भी चेन देख रहे हैं, ब्रेसलेट देख रहे हैं? हाँ सर, ब्रेसलेट देखने के लिए आई हूँ। रेट काफ़ी बढ़ते जा रहा है और आगे भी चांसेस है बढ़ने की, इसीलिए अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट के दौर पे लेने के लिए आई। तो अभी चूंकि थोड़ा सा प्राइसेस गिरे हैं, खासतौर पे सोने के भी जो है लगभग 80 to 90,000 गिरे हैं, तो आपको लग रहा है बेस्ट टाइम है? हाँ, अभी इस टाइम पे बेस्ट टाइम है लेने के लिए। अपने लिए, फैमिली के लिए, या जो है अपने लिए ले रहे सर। अपने लिए? यस सर। सर, ये और भी लोग हैं, अंगूठी देख रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, एंगेजमेंट रिंग देखी जा रही है कि एनिवर्सरी गिफ्ट देखा जा रहा है? एंगेजमेंट रिंग और एनिवर्सरी के लिए नहीं है, वो अपने बजट के हिसाब से, हम घर में शादी आ रही है तो हम भी लेने कुछ आए हैं। अच्छा। लेकिन देखा जाए तो हमारे बजट के हिसाब से हमको थोड़ा कम भी लेना पड़ रहा है। ये गोल्ड का रेट इतना हाई हो रहा है, लेकिन हमने सुना है कि 2 दिन में 10-12 हज़ार का कोई डिफरेंस आया है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो बजट बनाए थे तो उसके हिसाब से हम
जितना पैसा हो सके बचा लो और गोल्ड खरीद वही वही हो सकता है। अभी क्या कर सकते हैं, गोल्ड का रेट तो अभी आज दिन तक देखा जाए तो वो नीचे तो आया ही नहीं है और बढ़ते ही जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे बजट के हिसाब से हम जो मिले वो ले लें, उसमें तो हल्की अंगूठी देख रहे हैं कि भारी अंगूठी देख रहे हैं? ये सर हमारे बजट के हिसाब से हम तो हल्की अंगूठी देखेंगे, क्या करेंगे हम बजट। ठीक है सर, आप कई सारी चेन देख रहे हैं, किसी को गिफ्ट उफ्ट करना है क्या? नहीं, खुद के लिए ले रहा हूँ। खुद के लिए ले रहे हैं? जी। ओके, तो वजह क्या है वो जो है गोल्ड ही खरीद रहे हैं, सिल्वर, क्योंकि आजकल तो सिल्वर की मांग ज़्यादा हो गई है, गोल्ड से ज़्यादा डिमांडेड है, तो उसके बारे में? देखिए, अगर मेरे पास लिक्विडिटी है तो ये बेस्ट टाइम टू बाय है सोना। जो भी कम रेट पे, जो मैंने 185 का रेट भी देखा और आज 160 का भी रेट देखा है, तो उसके हिसाब से अगर 25,000 रुपये का कोई गैप मिल रहा है तो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करने में बहुत अच्छा। और हालांकि कई कारण है सोना घटने के, लेकिन आने वाले समय में सोने में तेज़ी रहेगी, क्योंकि हमने देखा है सालों से कि कभी भी सोना घटा नहीं है। तो कई कारण होंगे आगे भी जिससे सोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और चांदी भी, सोना भी, जितना भी अगर आपके पास कोई सेविंग्स है तो आप लेने में बहुत अच्छी बात ले रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि शेयर मार्केट इज़ द बेस्ट चॉइस टू इन्वेस्ट, क्या उसको रिप्लेस कर दिया है सोना और चांदी ने? नहीं, 100% रिप्लेस कर दिया है। आज शेयर मार्केट पीछे रह गया बहुत सोने के इन्वेस्टमेंट से। शेयर मार्केट बहुत पीछे रह गया, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट के अंदर आपको लाखों रुपए सवा हो जाता है, लेकिन सोने में नहीं होगा। आप समझे मेरी बात? आज लाखों रुपए में इन्वेस्ट कर देता हूँ। मान लो कि मैंने कोई भी एक शेयर लिया 5,000 के भाव के, 10 शेयर 50,000, और 50,000 का वो 5,000 होते हुए टाइम नहीं लगता। हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तब भी देखा था, आज भी देख रहे हैं, और कई कारण पीछे भी देखा हुआ है उसके बाद भी। लेकिन सोने में आप देख लीजिए कभी भी कि इतना कभी किसी को नुकसान नहीं हो, उसको प्रॉफिट ही होके आया है बाहर। देखिए, बेस्ट टाइम टू बाई गोल्ड। कुछ मैम औरतें और आई हुई हैं, लेडीज़ आई हुई हैं खरीदारी करने के लिए। मैम, बात करना चाहेंगी? नो थैंक यू। नो थैंक यू। ओके, तो बहुत से लोग बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन ख़रीदारी सबसे अच्छी जो तस्वीरें हमें ज्वेलरीज के शॉप्स में देखने को मिल रही है कि लोग बड़े पैमाने पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। बजट के हिसाब से ही चीज़ें चूज़ की जा रही हैं, लेकिन लोगों में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और अब लोग खुल कर कह रहे हैं कि पहले जो चर्चा शेयर मार्केट की हुआ करती थी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात होती थी, अब स्थिति बहुत बदल चुकी है। और सबसे बेस्ट टाइम है कि अगर रेट कम हुए हैं चांदी और सोने की तो अभी खरीद लीजिए। आगे जाके मार्केट फिर से अगर रफ्तार पकड़ेगी तो सोने और चांदी की कीमतें कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो दिस इज़ द टाइम, राइट टाइम टू बाई गोल्ड, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं गोल्ड खरीद लीजिए या इन्वेस्ट कर लीजिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.